नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू लाइमलाइट स्टूडियोज। वीडियो शुरू करने से पहले चलिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। बहुत पहले एक गांव में 15 बकरियां थी। उस गांव में ना खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए पानी। हर जगह बस धूप ही धूप। धूप और भूख के वजह से 5 बकरियां मर भी गई। तो बाकी बकरियों ने मिलकर फैसला किया कि धूप से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत ढूंढने और सोचने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखा जिसका नाम था भूमि। बकरियों ने जाके भूमि से कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, इसके वजह से हमारे दोस्त मर भी गए। अगर हम ऐसे ही रहे तो हम भी मर जाएंगे। हम पर दया करो और हमें तुम्हारे छांव में रहने दो। भूमि की दिल बहुत दरिया थी, तो उसने बकरियों को अपने छांव में रहने दिया। बकरियां खुश हो गए और पेड़ के नीचे अच्छे से रहने लगे। कुछ दिन तो बकरियां खुश रहे, फिर उनके बीच लड़ाइयाँ होने लगी। उन्होंने अपने बीच में दीवार खड़ा कर दिया और दीवार के लिए लकड़ियां भूमि देती गई। कभी दीवार बनाने के लिए भूमि के पैर काटे तो कभी छत बनाने के लिए उसका हाथ। एक दिन भूमि की सहन शक्ति खत्म हुई और वो ढह गई, जिसके वजह से बकरियों के घर टूट गए। जैसे बकरियों का गुण था वैसे ही वो एक दूसरे को दोषी मानने लगे। लेकिन इन बकरियों के बीच में एक मेमना था जो होशियार था। उसे समझ में आ गया कि इन बकरियों के बीच में रहने का कोई फायदा नहीं, तो वो वहां से भाग गया। उस मेमने को एक छोटा सा पेड़ मिला जिसका नाम था चेंज। बहुत ही जल्दी चेंज और मेमना दोस्त बन गए। पूरी कहानी सुनने के बाद चेंज ने उसे कुछ बीज दिए और कहा, इनको धरती में बोना और भूमि फिर से पैदा होगी। लेकिन चेंज ने चेतावनी भी दिया, बाकी बकरियों को मत बताना, वरना वो भूमि के साथ मुझे भी काट डालेंगी। मेमने ने चेंज की बात सुनी और बीज बो दिए। कुछ साल बाद एक छोटा सा पेड़ फिर से उगाया। मेमने को अपने झुंड को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। उसने उन्हें भूमि के बारे में बताया और उन्हें वहां लेके जाने की योजना भी दी, लेकिन एक शर्त पर। पहले जो हुआ वो फिर नहीं होना चाहिए। इफ यू विल नॉट प्रोटेक्ट द पर्सन हु सेव्ड योर लाइफ, हाउ विल समवन प्रोटेक्ट यू अगेन? सोचने की बात है या नहीं? जी हाँ, ये सोचने वाली बात ज़रूर है। चलिए इसी कहानी से शुरू करेंगे आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे भारत की एक खूबसूरत सी जगह के बारे में। एक ऐसा जगह जो खूबसूरत से पहाड़ों के बीच स्थित है। जी हाँ, हिमालय के बीच में, जहाँ गंगा बहती है और माना जाता है कि यहाँ भगवान खुद बसते हैं। यू गेस्ड इट राइट, उत्तराखंड। Uttarakhand is known for its magnanimous and beautiful landscape with rich cultural and historical heritage. उत्तराखंड की खूबसूरत कहानियाँ तो हम सब ने सुना ही होगा, जैसे केदारनाथ की अद्भुत दैविक कहानियों से लेके मसूरी की वादियों तक। जो जगह हमें इतनी खुशी और सुकून देती है, आज उसी जगह को आपकी ज़रूरत है। From past 3 days, Uttarakhand has been facing a lot of losses because of Nanda Devi glacier burst in Uttarakhand's district Chamoli. A sudden flood during the daylight in Dhauli Ganga, Rishi Ganga and Alaknanda river created a widespread devastation across Chamoli. A high damage was caused to the people, landscape and infrastructure of the district. NTPSC's Tapovan Vishnu Gad Hydel project and Rishi Ganga Hydel project was damaged extensively, due to which many laborers got trapped in tunnels and at least 32 people lost their lives, with 190 people missing because of the sudden gush of water. But ये सब अचानक कैसे हुआ? ये सोचने वाली बात ज़रूर है, क्योंकि उत्तराखंड जैसे ठंडे प्रदेश में जहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री के ऊपर सर्दियों में जाती ही नहीं, वहाँ ग्लेशियर मेल्ट कैसे हो सकती है? दुनिया के लीडिंग साइंटिस्ट से दैट ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई है। ये घटना एक अवलांच की वजह से हो सकती है। माना जाता है कि नेग्लिजेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की वजह से भी नेचर को बहुत नुकसान पहुंचा है। Why do we always do this? Why do we always put our developments in the forefront at the stake of nature? For how long will we talk about the problems but not implement any solution? When will we actually give back to the environment? अगर ऐसा ही चलता गया तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में पीने के लिए साफ पानी और जीने के लिए पेड़ पौधे ही नहीं होंगे। आज जो हिमालय उत्तराखंड के लिए जीने का सहारा है, वहाँ के लोगों के लिए बिगेस्ट वाटर सोर्स है, वही हिमालय पर्वत पिघल रहा है। और इसी के वजह से हमारा सी लेवल ऑप्टिमम लेवल से बढ़ता जा रहा है, और ये बहुत ही खतरनाक बात है।
We must think about our environment seriously, and we have to work towards the betterment of it proactively. हमारे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं, लेकिन आर दे गेटिंग सीरियसली मॉनिटर्ड? ये भी सोचने वाली बात है. एनवायरनमेंट के लिए ना सही, वी हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स नेचर फॉर आवरसेल्व्स एट लीस्ट. हाई टाइम. Now we have to sincerely adopt sustainable practices. Being responsible citizens, we can take the oath of not polluting and damaging the environment at any cost, but rather would take proactive steps towards the betterment of the globe. So that's it for today's video, guys. If you like our work, don't forget to like, share and subscribe to our channel Limelight Studios. Ring the bell to raise your voice. And remember, don't just be the voice, be the change. Thank you. Jai Hind.